हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंथ बोर्ड लेक्चर बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं वो किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करके रखा हुआ है। जब उनके बॉडी को वाटर की नीड होती है तो वो किस तरीके से वाटर को मेंटेन करते हैं और उसे रिमूव होने से बॉडी से बचा रहे होते हैं, एक्सक्रीट होने से उसे बचा रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग डेवलप करते हैं। और वो एक्सटर्नल कवरिंग क्या करती है, वो वाटर को लॉस होने से बचाती है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल आ रहे होते हैं, उनके पास जो वाटर प्रूफ कवरिंग होती है वो होती है कैरेटिनाइज की बनी हुई, उसे क्या कहते हैं, कैरेटिनाइज एपिडर्मिस होती है। लेकिन जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कॉकरोच वगैरह आते हैं, उनके ऊपर जो एक्सटर्नल कवरिंग है उसे हम एक्सटर्नल वाटर प्रूफ लेयर कहते हैं, जो कि क्यूटिकल की बनी होती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि इंसेक्ट के ऊपर जो कवरिंग है वो क्यूटिकल की है और मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के ऊपर जो कवरिंग है वो आपके पास कैरेटिनाइज की है। और ये लेयर वाटर प्रूफ है, मतलब ये आपकी बॉडी से वाटर को रिमूव होने नहीं देती, एक्सक्रीट होने नहीं देती। आप अगर देखें जितने भी एनिमल्स हैं, अगर यहाँ हम अपनी बात करें तो हमारी स्किन बाज़ों का जब पसीना हो रहा था तो एक शाइनी सी लग रही होती है, ठीक है। या फिर हम डिफरेंट एनिमल्स को देखें तो उनकी स्किन जो है वो शाइनी लग रही होती है। तो ये एक स्किन जो है वो कैरेटिनाइज की बनी हुई होती है और इसी के साथ साथ यही स्किन जो है इंसेक्ट्स के अंदर किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है, वाटर प्रूफ होती है। तो इस वजह से, और इसके ऊपर मतलब समझ लें कि लिपिड की लेयर होती है, इसके ऊपर एक ऑयली लेयर होती है, इसकी वजह से थोड़ी सी शाइनी भी होती है और ये वाटर प्रूफ होती है। नंबर 2 इज़ स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई चीज़ें खाते हैं तो मेटाबोलाइज होती हैं, मतलब वो टूटती हैं और उनसे कोई चीज़ें और बनती हैं। जब ये चीज़ें टूटती हैं और ये बनती हैं तो इनसे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, उन चीज़ों को हमने बॉडी से वेस्ट करना होता है, निकाल देना होता है, वो फजूल चीज़ें होती हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपके पास यूरिया भी आता है, यूरिक एसिड भी आता है, डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स आ रहे होते हैं और हर एनिमल के अंदर डिफरेंट कंपाउंड बनता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं या इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। अब और ये यूरिक एसिड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, क्या है, इनसॉल्युबल है। अब जब ये इनसॉल्युबल होता है का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। अगर इसको डिज़ोल्व करेंगे ना तो वाटर अलग रहेगा और ये यूरिक एसिड जो है अलग रहेगा। तो इनकी बॉडी क्या करती है, एनिमल्स की बॉडी, कि जब ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बनता है तो बनने के बाद ये प्लांट्स क्या करेंगे कि जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बना है, यूरिक एसिड बना है, वो यूरिक एसिड इनकी बॉडी के एक पार्ट के अंदर, जो जीआई ट्रैक्ट का एक पार्ट है, मतलब इंटेस्टाइन के बाद का एक पार्ट है क्लोका, जो हमारे अंदर, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर रेक्टम कहलाता है। ये पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड विद वाटर इस पार्ट के अंदर कुछ देर के लिए रुकता है और स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद क्या होता है कि बॉडी इससे वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही होती है जितना वाटर उसे चाहिए होता है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है फिर उसके बाद बॉडी इसको रिमूव कर देती है इस यूरिक एसिड को। मतलब क्या किया, इसे रोक दिया बॉडी ने कुछ देर के लिए ताकि इसके अंदर से वाटर को रिमूव कर ले, और जब वाटर को रिमूव कर दिया तो उसके बाद इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। ये था, पहले स्टोर किया और उसके बाद उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद उस चीज़ को एक्सक्रीट आउट किया, किस चीज़ को, सॉलिड वेस्ट को, जो हमारे किसी काम का नहीं था। नंबर 4 इज़ यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म का मतलब टूट कर किसी चीज़ से बनना। तो जैसे कि कुछ मैमल्स हैं जिसमें कैमल एंड कंगारू आ रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने के लिए या वाटर की नीड को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, फैट को ब्रेक करते हैं। जब फैट को ब्रेक करते हैं तो फैट को ब्रेक करने से उन्हें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और फिर उस वाटर को वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये कैमल एंड कंगारू के अंदर और रैट के अंदर हो रहा होता है। नंबर 4 इज़ द स्टोरिंग द वेस्ट। ये क्या करते हैं, वेस्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हम फीसेस कह रहे होते हैं नॉर्मली, फीकल बॉडीज़, ठीक है, उसे स्टोर करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, या फिर हम, अच्छा, फीकल बॉडीज़ भी आ रही होती हैं, फीसेस भी आ रहे होते हैं, यूरिन भी इसी के अंदर आता है क्योंकि वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो मैमल्स हो गए, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अगर हम बात कर दें इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरिन तो उसके अंदर यूरिया मौजूद होता है, ठीक है। तो उस यूरिया को किडनी हमारी बॉडी के अंदर कुछ देर तक रोकती है और रोकने के बाद उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। ये काम किडनी के अंदर नेफ्रॉन कर रहे होते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं,
ठीक है। वो बॉडी के अंदर हमारी किडनी क्या कर रही होती है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही होती है, जितना वाटर हमें चाहिए होता है उतना वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है ताकि उसको वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है। उसके बाद वो जो यूरिया है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये वो 4 प्रोसेसेस थे जिस प्रोसेसेस के थ्रू एक टेरेस्ट्रियल एनिमल अपनी बॉडी के अंदर वाटर को रेगुलेट करता है, वाटर की मेंटेनेंस रखता है और उसको रिमूव होने से या एक्सक्रीट आउट होने से बचा रहा होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और इसके बाद मैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा।